स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजस्थान जिले के नाथद्वारा के श्रीनाथ कॉलोनी स्थित रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स निवासी एक विवाहिता ने गुरुवार शाम घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आज पीहर पक्ष और ससुराल वालों के पहुंचने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार देवाना निवासी नारायण उर्फ प्रवीण सुथार की पत्नी प्रेमलता ने अपने श्रीनाथ कॉलोनी स्थित आवास पर कमरे को अंदर से बंद कर फांसी लगाकर जान दे दी। इस दौरान उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। प्रेमलता का पति केरल में व्यापार करता है और सास ससुर गांव में रहते हैं। देर शाम तक प्रेमलता के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी और दरवाजा तोड़कर देखा तो प्रेमलता का शव पंखे से लटक रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। आज ससुराल और पीहर पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने प्रेमलता के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के 4 ML नाथावली में श्रीगंगानगर के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी के घर पर बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश बदमाश 3 राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए। घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार नकाबपोश कैद हो गए हैं, जिनके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बदमाशों ने पहले घर के गार्ड को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और उसके बाद घर के मेन गेट पर गोलियां दागकर मौके से फरार हो गए। हालांकि फायरिंग में किसी को भी चोट नहीं आई है, लेकिन स्वर्ण व्यवसायी और उसका परिवार सदमे में है। फिलहाल श्रीगंगानगर पुलिस ने शहर के एंट्री पॉइंट पर नाकाबंदी करवा दी है और बदमाशों के हुलिये के आधार पर तलाश की जा रही है। साथ ही स्वर्ण व्यवसायी और उसके परिवार से भी पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की पूरी तरह से पड़ताल की जा सके। संभावना जताई जा रही है कि किसी लेन देन के विवाद को लेकर या उगाही को लेकर ये फायरिंग करवाई गई है। कुछ दिनों पूर्व ही श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल पर फायरिंग की गई थी, जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। यूरिया के कट्टों की आड़ में हो रही तस्करी कानून के रखवालों से छिप न सकी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम ने ठिकरिया टोल प्लाजा जयपुर के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने एक ट्रक से बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद की है, जहां करीब 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लोग ट्रक छोड़कर भाग निकले। टीम ट्रक को जब्त कर कोटा लेकर आई, जहां तलाशी में उसमें उत्तम नीम यूरिया लिखे फर्टिलाइजर कट्टों के नीचे रखे कट्टों में 4069 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा मिला, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ बताई गई है। टीम मामले की छानबीन में जुटी है। इसमें अंतर्राज्यीय डोडा चूरा तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना है। उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोटा और जयपुर की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। निरीक्षक प्रदीप लोर ने टीम के साथ टोंक की तरफ से जयपुर आते हुए ट्रक नंबर RJ19GH 1713 को टिकरिया टोल प्लाजा जयपुर पर रोकने का प्रयास किया। उसमें से 2 व्यक्ति उतरकर अंधेरे का फायदा लेते हुए भाग निकले। ट्रक में 220 फर्टिलाइजर के कट्टे थे। पीछे की तरफ 206 कट्टे रखे हुए थे, जिनमें अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था। ये ट्रक इंदौर से आया था। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र के निम्बाला गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार लूणी थाना क्षेत्र के निम्बाला गांव के मेघवालों के मोहल्ले में नेमाराम मेघवाल और उनके ही पड़ोसी परमेश्वर मेघवाल के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परमेश्वर मेघवाल के घर में अज्ञात चोर बाहर बनी खिड़की को तोड़कर अंदर घुसे और पेटी से सोने चांदी के लाखों रुपए के गहने और 35,000 नकद चुरा कर ले गए। इस घटना के बाद परमेश्वर की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि जिंदगी भर की कमाई पूंजी चोर चुरा ले गए। वहीं इस घर के पड़ोस में रहने वाले नेमाराम मेघवाल के घर में अज्ञात चोर पीछे के रास्ते से अंदर घुसे और कमरे में रखी पेटी उठाकर बाहर मंदिर के पास ले गए। उसमें रखे लाखों रुपए के गहने और 48,000 रुपए चुरा ले गए।
नेमाराम ने बताया कि कुछ दिन बाद लड़कों की शादी है, इसलिए गहने बनाकर घर में रखे थे। अजमेर जेल के घूघरा गांव में देर रात मामूली कहासुनी को लेकर दो समुदाय में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और 2 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाने के साथ ही एक बाइक भी आग के हवाले कर दी गई। मामला संवेदनशील होने के नाते सूचना मिलते ही तुरंत सिविल लाइंस पुलिस के साथ आला अफसर मौके पर पहुंचे और घटना में शामिल 9 लोगों को हिरासत में लेकर मौके पर शांति बहाल करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि घटना गुरुवार देर रात करीब 12:30 बजे की है। घूघरा गांव में मेन रोड पर चाय की दुकान पर कुछ युवक चाय पीने आए और लौटते समय गाली गलौज होने पर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से उलझ गए। घटना में घायल 5 युवकों में से 3 के सिर में चोट आई है, जिस पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उप अधीक्षक छवि शर्मा के मुताबिक फिलहाल गांव में शांति का माहौल है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को डिटेन कर लिया है। रोड पर एक चाय की थड़ी पर कुछ 2 पक्षों का विवाद हुआ। 2 समुदाय थे, उनका विवाद हुआ। कोई छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ जो आगे बढ़ गया, जिसके अंदर उनकी बाइक्स को नुकसान पहुंचाया गया है। 2 बाइकों को तोड़ा गया है, एक बाइक में आग भी लगी है। इसमें समय कम लगता यदि कोरोना नहीं होता। कोरोना की वजह से कोर्ट के जो दिवस थे वो एडजॉर्न थे। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के 2 गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने दोषी सुल्तान भील और छोटू लाल पर 1,20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर महावीर सिंह का दावा है कि राजस्थान ही नहीं, देश का ये पहला मामला है जब पॉक्सो कोर्ट ने एक साथ एक ही केस में 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। मामले में 17 साल का एक नाबालिग भी आरोपी है। फिलहाल उसका केस बाल न्यायालय में चल रहा है। आरोपियों ने 15 साल की किशोरी की हत्या करने के बाद लाश के साथ रेप किया। शरीर पर 19 जगह निशान मिले थे। बूंदी के इस हिला देने वाले मामले में पुलिस ने सिर्फ 14 दिन में चालान पेश कर दिया था। इस घिनौनी वारदात की जांच पड़ताल के आधार पर पुलिस ने 100 पन्नों की चार्जशीट में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की कहानी लिखी है। मैं संपूर्ण न्यायपालिका का आभारी हूँ कि जो हमने कोर्ट में दलीलें पेश की थी और मृत्युदंड की जो मांग की थी दोनों मुलजिमान के लिए, न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की मांग को स्वीकार करते हुए आज दोनों मुलजिमान सुल्तान और छोटे लाल को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। हत्या जैसे संगीन जुर्म के आरोप में बंद 8 बाल अपचारी एक साथ फरार हो गए। सीकर के बाल सुधार गृह में गुरुवार को हुई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस की कई टीमों को इनकी तलाश में लगाया गया था। भागे अपराधियों में 2 को शुक्रवार सुबह पकड़ लिया गया, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। शहर के पालासाना रोड स्थित बाल सुधार गृह की अधिकारी गार्गी शर्मा ने बताया कि यहाँ चैनल गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि पहले एक बाल अपचारी कपड़े सुखाने बाहर आया। उसके बाद जब वापस अंदर जाने के लिए गार्ड ने चैनल गेट खोला तो 8 बाल अपचारी गार्ड को धक्का देकर भाग गए। गार्ड ने पीछा भी किया, मगर तब तक वो अलग अलग दिशाओं में फरार हो गए थे। बाल सुधार गृह के कर्मचारियों का कहना है कि जब गार्ड ने गेट खोला तो सभी बाल अपचारी एक साथ जमा हो गए थे। माना जा रहा है कि ये सभी प्लानिंग करके भागे हैं। 7 लड़के भाग के आए और मेरे धक्का दिया और मेरे जो साथी गार्ड थे वो अंदर थे, वो बाहर आ रहे थे, उनके धक्का दिया और आंखों की तरफ मिर्ची फेंकी और वो फरार हो गए। राज्य में बिजली संकट को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। तस्वीरें दौसा की हैं। यहाँ अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल गांव के बाद अब संभाग मुख्यालयों पर भी बिजली कटौती की घोषणा के बाद प्रमुख विरोधी दल बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी अब सड़क पर उतरकर विरोध जता रही है। बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि प्रदेश में मौजूदा बिजली संकट राज्य सरकार के बिजली कुप्रबंधन की वजह से है। सरकार के इसी कुप्रबंधन का विरोध जताने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता शुक्रवार को सड़कों पर उतरे। इसके तहत राज्य के सभी जीएसएस के बाहर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के बिजली कुप्रबंधन से अघोषित कटौती के कारण परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और आम जनता त्रस्त है। गौरतलब है कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 480 लाख यूनिट बिजली की कमी है। दौसा में महिला से गैंग रेप और हत्या पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है।
गुरुवार को जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दौसा का दौरा कर पूरे मामले में पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे, वहीं इस मामले में आज समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा दौसा पहुंची और दौसा के सर्किट हाउस में एसपी राजकुमार गुप्ता और जांच अधिकारी सत्यनारायण से पूरे मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे पदाधिकारियों को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आयोग के अध्यक्ष बीजेपी शासित राज्यों में होने वाले अपराधों के बाद मौके पर क्यों नहीं जाती। उन्होंने कहा कि हाथरस और उन्नाव में आयोग अध्यक्ष क्यों नहीं गई। देखिए, घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी महिला के साथ कोई ऐसी दुखांतिका होती है तो पूरे समाज पर एक कलंक होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से घटना घटी और उसके बाद पुलिस के संज्ञान में आया और प्रशासन तत्पर हुआ और उन लोगों को जो कि अपराधी थे उन्हें पकड़ा गया, मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार की उस प्रतिबद्धता का परिचायक है जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। पिछले दिनों अलवर के सरिस्का में लगी भीषण आग के बाद अब उदयपुर में भी जंगलों में भीषण आग लगी है। आग को काबू करने के लिए गुजरात से सेना के हेलीकॉप्टर बुलाए गए। आग से करीब 50 हेक्टेयर से ज्यादा का भूभाग जलकर नष्ट हो चुका है। आग को काबू करने में लगी दमकलों का जब दम फूल गया तो सेना के हेलीकॉप्टर बुलाए गए। मिली जानकारी के मुताबिक उदयपुर के बाकी वन खंड में गुरुवार दोपहर आग की लपटें दिखी थी और रात होते होते आग कई गुना बढ़ गई। एकलिंगगढ़ छावनी के नजदीक पहाड़ी क्षेत्र से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते 50 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को चपेट में ले लिया। सेना के अफसरों के साथ ही जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बाद में सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का प्रस्ताव सामने आया, जिसके बाद गुजरात से हेलीकॉप्टर बुलवाए गए। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश भर में कई जगह पर आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गुरुवार को लेक सिटी उदयपुर में प्रसिद्ध उद्यान गुलाब बाग में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। उद्यान में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि सूखे पत्ते में आग लग जाने से धीरे धीरे लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग देखते ही देखते बेकाबू होने लगी, जिस पर नियंत्रण करना दमकल के लिए भी मुश्किल हो गया। आग ने उद्यान में लगे कई पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेज हवा के चलते आग लगातार फैलती रही, जिसे काबू में करना दमकल कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 2 दिन पूर्व गुलाब बाग क्षेत्र में आग लग गई थी, जिसके चलते बड़ी मात्रा में वनस्पति जलने के साथ कई जीव जंतु को भी नुकसान पहुंचा था। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। मरीजों के लिए पीने का पानी तक नहीं है और न ही गर्मी से बचने के उपाय। कूलर लगाए नहीं गए हैं तो अस्पताल में मौजूद पंखे भी खस्ताहाल ही नजर आ रहे हैं। कई जगह पंखे नदारद नजर आए तो कई जगह पंखे बंद नजर आए। ऐसे में अस्पताल में मरीज और उनके साथ मौजूद परिजन अव्यवस्थाओं के साथ जूझने को मजबूर हैं। 5 मंजिला इमारत में पीने के लिए पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। अगर मरीजों को प्यास लगे तो 5वीं मंजिल से नीचे आना होता है, तभी जाकर वो प्यास बुझा पाते हैं। इतना ही नहीं, मरीजों को बेडों पर बिछाने के लिए चादर भी नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये अस्पताल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मरीज आते हैं, दूर दूर से इलाज कराने के लिए यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ इस कदर हैं कि बेडों पर जो है सही ढंग से चादर भी नहीं है। अस्पताल में जो पंखे लगे हुए हैं वो कहीं कहीं पंखे चालू हैं और कहीं कहीं पंखे जो है बंद हैं। कुछ पंखों के तो पॉइंट ही जो है बंद हैं। हालांकि उनको जो है अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सही करने की जो कवायद है वो की जा रही है, लेकिन मरीजों को ना पीने के लिए पानी है। यहाँ पर जो मरीजों को पानी लाना पड़ता है वो नीचे से लेकर के आना पड़ता है। कूलरों की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। मरुधरा में आसमान से आग बरस रही है और इसके साथ ही मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ दिख रही है, लेकिन ठीक होने की उम्मीद लिए लोग जब अस्पताल पहुंचते हैं तो अपनी बीमारी के साथ साथ अस्पताल की अव्यवस्था से भी जूझते नजर आते हैं। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पंखे भी बंद पड़े हैं। तस्वीरें जोधपुर के पावटा स्थित जिला अस्पताल की है। कहने को जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और पावटा जिला अस्पताल मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ हाल ही में बजट घोषणाओं के तहत विस्तारीकरण का कार्य भी जारी है, लेकिन हकीकत हैरान करती है।
जिला अस्पताल महत्वपूर्ण अस्पताल में पावटा हॉस्पिटल है, जिसे कि जिला स्तर का दर्जा दिया गया था। अभी हम हैं पावटा अस्पताल के द्वितीय तल पर, द्वितीय तल यानी कि दूसरी मंजिल पर, और दूसरी मंजिल में गर्मी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। जहां बरामदे में, हालांकि यहां लोगों का आने का सिलसिला कम है क्योंकि अधिकांश जो केस हैं वो यहां से रेफर कर दिए जाते हैं बड़े अस्पतालों के लिए। केबिन में फंसा रहा ड्राइवर और तरबूज लूटने में जुटे रहे राहगीर। परेशान करने वाली तस्वीरें अलवर से आई हैं। जयपुर दिल्ली NH 48 पर सोता नाला के पास खरबूज और तरबूज से पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच जा पलटा, जिससे खरबूज तरबूज सड़क पर बिखर गए। दुर्घटना के बाद चोटिल चालक केबिन में फंसा रहा, जो कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकला, लेकिन राहगीर मदद करने के बजाय खरबूज तरबूज लूटकर ले जाने में लगे रहे। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। हादसे की सूचना कोटपूतली क्षेत्र के पनियाला थाना पुलिस को दी गई, लेकिन वह समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जिससे खरबूज तरबूज लूट कर ले जाने वालों में होड़ मची रही। तब तक पिकअप चालक और उसके साथी राहगीरों से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन मदद करने की बजाय लोग खरबूज तरबूज को बैग में भरकर ले जाते नजर आए। तरबूज ले जाने में ट्रक चालक और खलासी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपना ट्रक रोका और 4 से 5 की संख्या में तरबूज और खरबूज भरकर रफू चक्कर हो गए। करीब सैकड़ों क्विंटल तरबूज लोग लूट कर ले गए। हालांकि मौके पर कुछ मददगार भी थे, जिन्होंने पिकअप चालक की मदद की और तरबूज को लूटने से बचाया। करीब 1 घंटे बाद हाईवे पर यातायात सुचारू हो सका। चिलचिलाती धूप में सड़क पर प्रदर्शन करते लोगों की ये तस्वीरें श्रीगंगानगर से आई हैं। दर्जनों की संख्या में श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे लोगों का कहना है कि स्थानीय सादुल शहर विधायक जगदीश जांगिड़ के दबाव में पुलिस पद का दुरुपयोग कर रही है, राजनीतिक रंजिश में झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। श्रीगंगानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और सादुल शहर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे बीजेपी नेता गुरवीर सिंह बराड़ के नेतृत्व में आज चुनावर सरपंच सहित स्थानीय लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को मामले की निष्पक्ष जांच कराने और स्थानीय नेताओं के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। आज के समय में छोटे से छोटे दान और मदद के कार्य करते समय भी लोग फोटो खिंचवाने और विज्ञापन करने से बाज नहीं आते, लेकिन इससे परे जाकर राजस्थान विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने 3 परिवारों की न सिर्फ मदद की बल्कि भविष्य में हर संभव मदद के लिए आश्वासित किया। अब राजसमंद जिले के मगरा क्षेत्र में लोग राजेंद्र राठौड़ की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जी हां, राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक परिवार से खून का ऐसा रिश्ता निभाया कि जमाना कायल हो गया। जिसने देखा और सुना वो उनकी पहल का कायल हो गया। मामला राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के देवरिया गांव का है। सड़क हादसे में मारे गए श्रवण सिंह भाटी के घर पहुंचकर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने लोगों को परिजनों के पास घर में भेजकर 5 लाख रुपए की बड़ी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दी। साथ ही हादसे में घायल 2 युवकों के परिजनों को भी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी, जिसकी लोगों को कानों कान खबर नहीं पड़ी। जबकि आज के समय में नेता ऐसे कार्यों को बढ़ चढ़कर बताते हैं। तबादला हर सरकारी कार्मिक की सेवा का हिस्सा होता है, लेकिन तबादला सूची आने के बाद बाड़मेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू के होर्डिंग से पूरा शहर पुता नजर आ रहा है। सीओ रत्नू के ट्रांसफर पर बाड़मेर जिले में उनकी विदाई के होर्डिंग्स लगे हैं। बाड़मेर शहर में सरपंच संघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ कई संगठनों ने रत्नू की कार्यशैली से कायल होकर उनके ट्रांसफर पर उन्हें होर्डिंग्स लगाकर बधाई दी। जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव कोड़ा में जन्मे मोहन दान रत्नू ने 2010 की RAS परीक्षा में 7वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। मोहन दान जी इस मारवाड़ की माटी की लाल है और यहाँ मारवाड़ के लोगों की क्या मूलभूत सुविधा, किससे परेशान है, क्या उनकी जरूरत है, ये उनको भली भांति से पता था। आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान जी रत्नू जो पिछले 3.5 साल से यहाँ कार्यरत थे
उनका जो व्यवहार था, उनकी जो कार्य करने की प्रति लगन, पूरे भारत में बाड़मेर जिले को नरेगा में 2nd स्थान प्राप्त किया। देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज आने वाले नए केसों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। चौथी लहर की आहट भी सुनाई देने लगी है। कई राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें एक बार फिर पाबंदियां बढ़ाने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर प्रतापगढ़ में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली। बीते 24 घंटे में 1792 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। जिले में अब वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15 लाख के करीब पहुंच चुका है। वैक्सीनेशन अभियान के नाडेल प्रभारी डॉक्टर दीपक मीणा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए जिले में चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान फिर से गति पकड़ने लगा है। अलग अलग वर्गों में पहला और दूसरा डोज लगाने के मामले में जिला लक्ष्य के मुकाबले 100% सफल